गांव सूरजपुर अपनी हरियाली और खुशहाली के लिए मशहूर था। वहां एक किसान धर्मदास अपने चारों बेटे राम, श्याम, मोहन और सोहन के साथ रहता था। धर्मदास मेहनती और समझदार व्यक्ति था। उसने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करके बिताई थी और चाहता था कि उसके बेटे भी आपस में मिलजुल कर रहें और परिवार की जिम्मेदारी को साथ निभाएं। लेकिन उनके चारों बेटे आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। छोटी छोटी बातों पर झगड़ना, एक दूसरे को नीचा दिखाना और अलग अलग काम करना उनकी आदत बन गई थी। राम कहता था, मैं बड़ा हूँ, इसलिए खेती की जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए। श्याम बोलता, लेकिन बाजार के काम मैं संभालूंगा क्योंकि मुझे हिसाब किताब ज्यादा अच्छा आता है। वहीं मोहन और सोहन भी अपने अपने तरीके में अलग अलग काम करना चाहते थे। धीरे धीरे उनकी आपसी फूट इतनी बढ़ गई कि वे एक दूसरे से बातचीत तक बंद कर बैठे। अगर एक भाई किसी काम में मदद मांगता तो दूसरा उसे मना कर देता। उनके इस बटे हुए स्वभाव से उनकी खेती पर भी असर पड़ने लगा। पहले जो खेत लहलहाते थे, अब उनमें कई जगह सूखापन दिखने लगा। फसलें समय पर नहीं कट पाती और व्यापार में भी नुकसान होने लगा। धर्मदास अपने बेटों की हालत देखकर बहुत दुखी था। वह जानता था कि अगर यही चलता रहा तो एक दिन उनका परिवार पूरी तरह टूट जाएगा। एक दिन अपने बेटों को सबक सिखाने का फैसला किया। वह अपने आंगन में बैठा और चारों बेटों को बुलाया। जब वे आए तो उन्होंने उन्हें एक एक सूखी लकड़ी दी और कहा, इसे तोड़ो। चारों ने झट से लकड़ियां तोड़ दी। अब धर्मदास ने कुछ और लकड़ियां इकट्ठा की और उन्हें एक मजबूत गठर बना दिया। फिर उन्होंने अपने बेटों से कहा, अब इसे तोड़ो। चारों ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कोई भी उस गट्टर को तोड़ नहीं पाया। धर्मदास ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, जब लकड़ियां अलग अलग थीं तो उन्हें तोड़ना आसान था, लेकिन जब वे एक साथ बन गई तो कोई भी उन्हें तोड़ नहीं पाया। यह जिंदगी का नियम है। अगर तुम सब अलग अलग रहोगे तो समाज और मुश्किलें तुम्हें आसानी से तोड़ देंगे, लेकिन अगर तुम एकता बनाए रखोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चारों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनके वापसी झगड़ों की वजह से न केवल उनका परिवार कमजोर हो रहा था, बल्कि उनकी खेती और व्यापार भी प्रभावित हो रहे थे। उन्होंने उसी समय आपस की दुश्मनी भुलाने का निर्णय किया और पिता से माफी मांगी। इसके बाद चारों भाई ने आपस में मिलकर काम करना शुरू किया। राम खेतों की देखभाल करता, श्याम बाजार में व्यापार संभालता, मोहन पशुपालन और दूध का कारोबार देखता और सोहन घर के अन्य कामों का ध्यान रखता। उनकी मेहनत और एकता का असर यह हुआ कि धीरे धीरे उनकी खेती फिर से फलने फूलने लगी। व्यापार में मुनाफा होने लगा और परिवार में खुशहाली लौट आई। अब पूरा गांव उनकी एकता की मिसाल देता है। उनके इस बदलाव को देख के धर्मदास भी बहुत खुश हुआ और उनके संतोष की सांस ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में बल है। जब हम मिलजुल कर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। लेकिन अगर हम आपस में झगड़ते हैं और अलग अलग काम करते हैं तो हमारी शक्ति कम हो जाती है और असफलता का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें एकजुट रहना चाहिए और अपने परिवार, समाज और देश की प्रगति में योगदान देना चाहिए। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।